हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिहार एग्ज़ाम योद्धा। जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि यह वीडियो एईडीओ के एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग है। तो मोस्ट प्रोबेबली यह कहा जा रहा है कि एईडीओ का जो एग्ज़ाम है वह बीपीएससी के बाद ही होने की संभावना है। और ख़ास बात यह है कि 2 फेज़ में होने की बातें चल रही हैं और शायद बीपीएससी के द्वारा सरकार को एक मतलब भेजा भी गया है कि ये 2 शिफ्ट में कराया जाए, ताकि 2 शिफ्ट में होने से ये लग रहा है कि मतलब लीक होने के चांसेस कम रहेंगे, क्योंकि मेंस जो होगा वो बहुत ही सिक्योर सेंटर्स पे होगा, लाइक पटना एंड रिलेटेड। तो उसमें मतलब ये रहता है ना कि बहुत ज़्यादा दूर सेंटर्स नहीं रहता है, ऐसा यह मानना है। पर जो भी हो, मैं आपसे यह वीडियो बनाने का मेरा यह उद्देश्य इसलिए था क्योंकि आपने एईडीओ के पेपर को देखा है और उस नेचर को देखा है, उसका साइंस हो या उसका हिस्ट्री हो या उसका ज्योग्राफी हो या पॉलिटी हो, ये आपने नेचर देखा है। साइंस तो कई बार यूपीएससी को भी क्रॉस कर गया था, तो साइंस लेवल बहुत हाई था। इसका मतलब है आपको कि 12th और 11th एनसीईआरटी यह पूरा गो थ्रू करना होगा और आपको बहुत हार्ड वर्क करना होगा साइंस पे। और इस बात को समझिए कि अगर आपके पास 2 से 3 महीना मिल गया तो आपको यह गोल्डन चांस है कि आप एईडीओ में क्वालिफाई कर जाएं, जिनका साइंस वीक है उसको भी। इसलिए मैं आपसे यह वादा कर रहा हूँ कि इस चैनल पर डेडिकेटेड बीपीएससी के लिए वीडियोज़ आ रहे हैं। और अब स्टार्ट मैं करूँगा मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री का फर्स्ट वीडियो आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, स्टार्ट मैं कर रहा हूँ मराठा एम्पायर से। तो प्री मॉडर्न आप कह सकते हैं या फिर मिडाइवल भी कह सकते हैं। तो मराठा एम्पायर से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका जो फर्स्ट वीडियो होगा मराठा साम्राज्य से संबंधित होगा और सेकंड वीडियो होगा वह एंग्लो मराठा वॉर से होगा। तो मैं हिस्ट्री और साइंस और जो इस पे रेगुलर वीडियो आया करेगा, तो एक तो हिस्ट्री का आया करेगा और सेकंड साइंस में फिजिक्स से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स में मैं यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर में स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल रहूँगा और यह एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। वह कभी भी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वह एसएचएम से पूछा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से पूछा है, वह वर्टिकल सर्कुलर मोशन से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आप यह समझ जाइए कि क्वेश्चन का स्तर कितना है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से पूछ रहा है। तो ओवरऑल मैं आपको यह बताना चाह रहा था कि एडीओ का एग्ज़ाम डेट के बारे में आप न चिंता करते हुए, अगर उसके साइंस, उसके हिस्ट्री, उसके इकोनॉमी, इस सब पोर्शन पे बहुत काफ़ी हैविली अगर इन्वेस्ट करेंगे आप अपने समय का, बिहार स्पेशल, तो ये आपके सक्सेस को कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से आपको गोल की तरफ ले जाएगा और आपको निश्चित तौर पे सक्सेस करा के ही मानेगा। अगर आपका हार्डवर्क इस प्रकार का रहा तो आप डेडिकेटली 10 आवर दीजिए। और जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको मैं कह रहा हूँ, अगर हो सके, मैनेज हो सके तो 5 घंटे अगर मैनेज आप कर पा रहे हैं तो ये कन्फर्म मानिए कि बीपीएससी के आसपास ही एग्ज़ाम होने वाला है। अब बहुत पहले भी नहीं होगा, बहुत बाद भी नहीं होगा। तो इस वजह से लगभग अगर 2 से 3 महीना आपके पास मिल जा रहा है तो यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भाई। और ये जो जिस किसी का साइंस में बहुत वीक था, मतलब साइंस पोर्शन बहुत वीक था, तो अब ये 3 महीना उसको साइंस पोर्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए मिल गया है। किसी का मैथ बहुत वीक था, रीजनिंग बहुत वीक था, तो आपने देखा कि मैथ और रीजनिंग का लेवल बहुत हाई नहीं किया है,
लेकिन मैथ और रीजनिंग को सेकंड वाले 17-18 वाले शिफ्ट में उसका लेंथीनेस बढ़ा दिया है। तो ये भी आपको देखना होगा कि आपको आते हुए सवाल भी कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि 2 से 3 महीना है, आप पूरा जी जान झोंक दीजिए। मैं आपको एक वीडियो साइंस का रेगुलर अभी मैं पूर्वावलोकन कराया हूँ अपने यूट्यूब पे, तो मैं बस केवल उसे इस वजह से कराया कि ताकि उन चीज़ों को देख पाएँ कि बीपीएससी कैसा पूछ रहा था पहले, और अब क्योंकि नेचर चेंज हुआ है तो हम लोग उस ढंग से पढ़ेंगे, वन लाइनर नहीं पढ़ने वाले हैं। साइंस बिहार स्पेशल एक वीडियो रेगुलर, और हिस्ट्री, और साइंस में फिजिक्स, उसके बाद तब हम केमिस्ट्री, उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। और हिस्ट्री में सबसे पहले मैं मराठा साम्राज्य से स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मतलब पहले मॉडर्न ख़त्म करूँगा, एंड देन मिडाइवल, एंड देन एंशियंट। ये जब ख़त्म होगा तब मैं बिहार स्पेशल तो बहुत लॉन्ग चलता ही रहेगा, क्योंकि बहुत स्लो स्लो इसमें चलेंगे हम, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो बिहार को बिल्कुल मतलब न्यू हैं, जो बाहर वाले लोग भी फॉर्म भरे होंगे, और क्योंकि जो बिहार से हैं वह भी बिहार को बहुत उतने ढंग गहराई स्तर से नहीं जानते हैं, तो इस वजह से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिहार स्पेशल में बहुत अच्छे हैं। अगर जो हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है, तो अगर जो नहीं है उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको मैं धीरे धीरे लगभग 100 वीडियोस एग्ज़ाम से पहले तक मैं डालूँगा। और यह वीडियो और उसमें जो पीडीएफ मैं यूज करूँगा, मैं हैंड रिटेन ही यूज करूँगा, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेज मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, तो हैंड रिटेन ही यूज करूँगा। और हैंड रिटेन जो मेरा कंटेंट होगा, यह विश्वास मानिए आपको सफलता दिलाने के लिए 100% काफ़ी है। तो इसलिए जब यह साइंस और हिस्ट्री ख़त्म होगा तब मैं ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स यह स्टार्ट करूँगा। बाकी बिहार स्पेशल चलता ही रहेगा। बिहार स्पेशल का छोटा छोटा वीडियो आएगा 5 मिनट 10 मिनट्स का, पर ये जो साइंस और हिस्ट्री के होंगे ये लॉन्ग लॉन्ग वीडियोज़ होंगे। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मेरा जो कमिटमेंट है मैं तो उसे पूरा करूँगा। आपके ऊपर है आप कितना अपने कमिटमेंट को निभा पा रहे हैं। और वो एडीओ हो, चाहे बीपीएससी प्री हो, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्री हो, या टीआरई हो, इसमें मैं आपको जीएस 100% कवर करा के दूंगा। और यह मेरा वादा है। तो इस वजह से आप अपने डेडिकेशन पे फोकस होके आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप चाह रहे हैं कि रेगुलर वीडियोज़ ऐसे सर पढ़ाएँ, रेगुलर कंटेंट आए, तो डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू कमेंट्स कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ, मैं कैसा नोट्स यूज कर रहा हूँ। क्योंकि मेरा जो फर्स्ट वीडियो मैं अभी तक तो पूर्वावलोकन कराया हूँ, लेकिन जो फर्स्ट वीडियो आएगा वह आएगा मराठा साम्राज्य के ऊपर। तो आपको यह सोच के देखिए कि एंग्लो मराठा वॉर जो सेकंड वीडियो होगा, एंग्लो मराठा वॉर, उसमें जितनी ट्रीटियाँ हैं, वो वांडीवास हो, सॉरी बड़गांव हो, या फिर सलवाई की ट्रीटी हो, तो सूरत की ट्रीटी हो, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जितनी चीज़ें हैं जिसे फंसा सकता है बीपीएससी। जैसा कि उसका नेचर चेंज हुआ है तो एडीओ में भी फंसा सकता है। तो उन चीज़ों को आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और आप एक वीडियो में उन चीज़ों को पूरा स्टडी कर पा रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ को भी देखिएगा। इस वजह से अगर आप हार्ड वर्क को, उस डेडिकेशन को अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो हु विल डू? भाई कौन करने आएगा आपके लिए? तो आई एम नॉट सेइंग टू पे, आप कोई पे मत करिए, बट द वे आई एम वर्किंग फॉर यू, आपके लिए मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसके लिए आप डेडिकेट होके सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। मेन चीज़ कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। अदरवाइज़ अब देखिए, मेरा यह टारगेट है
कि ये अप्रिसिएशन नहीं होगा तो फिर मैं क्यों करने जाऊँ मैं, क्योंकि मेरा भी यूपीएससी है और इस दौरान भी मैं आपके लिए यह कार्य कर पा रहा हूँ, तो यह मेरा डेडिकेशन है आपके लिए। तो थैंक यू। और एडीओ के एग्ज़ाम का चिंता न करते हुए आप लोग लग जाइए। कल से ये वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। पूर्वावलोकन को मेजरली मैं समाप्त कर चुका हूँ। अब मैं चैप्टर वाइज पढ़ाऊँगा। जैसे यूनिट एंड डायमेंशन फिजिक्स में स्टार्ट होगा, और हिस्ट्री में बताया मैं मराठा साम्राज्य से स्टार्ट कर रहा हूँ। और बिहार स्पेशल में मैं बिहार की ज्योग्राफी को मैं बताऊंगा पहले मैप में कि वो कैसा है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट मेजरली कहाँ है, कैसा फॉरेस्ट वो है। मतलब मेरा जो एक पूरा एक्सपीरियंस है बिहार के प्रति, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सालों से मैं जो पढ़ा हूँ, मैं जो जितने एग्ज़ाम्स दिया हूँ, गो थ्रू हूँ, तो उन चीज़ों का जो अनुभव है वह सब पिरो के मैं आपको दूंगा। सो आपका कार्य एक ही है कि उन चीज़ों को पढ़ना, याद करना, नोट्स बनाना। नोट्स मैं उन चीज़ों का आपको प्रोवाइड करूँगा। तो हैव अ नाइस डे, थैंक यू। और बिहार एग्ज़ाम योद्धा आपके लिए सदैव तत्पर है, लगा है और लगा रहेगा। सो थैंक यू।